Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with the explanation of the second part of the third lesson of the book First Flight, that is the two stories about flying. And the name of this part is The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. So let's proceed. फ्रेडरिक मैकार्थी फॉर्सेथ, जिनका बर्थ हुआ 25 अगस्त 1938 में, ये इंग्लिश नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट थे. थ्रिलर्स के लिए बेसिकली जाने जाते थे एज द डे ऑफ द जैकाल, द ओडिसा फाइल, द फोर्थ प्रोटोकॉल एंड सो ऑन. दिस story, The Black Aeroplane, is a sort of mysterious story. So let's proceed on to the explanation. The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. रात का टाइम था, ईस्ट की तरफ से मून आ रहा था, इसके पीछे था, और स्टार्स बिल्कुल क्लियर था स्काई. कोई ऐसा मतलब बैड वेदर का साइन नहीं था. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल कहीं नजर नहीं आ रहा था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और बहुत खुशी हो रही थी, ये राइटर कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कंट्री साइड का मीनिंग क्या है, रूरल और विलेज साइड के ऊपर से ये फ्लाई करता हुआ जा रहा है, और जो कंट्री साइड है सब लोग सो रहे हैं, मतलब रात का टाइम है. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday, looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. तो ये हॉलीडे ड्रीम कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ जाके इसे बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेना था. अभी इसने अपनी वॉच में टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 1:30, रात के 1:30 बजे हुए थे. I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. तो इसने सोचा कि पेरिस कंट्रोल को कॉल कर देते हैं, और इसने जब अपने एरोप्लेन का नोज देखा तो इसने देखा कि सामने से बड़ी सी सिटी के लाइट्स इसे नजर आ रहे थे. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota TS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. और इसने पेरिस कंट्रोल को कॉल किया और बताया कि मैं डेकोटा DS088 में हूँ, आप सुन सकते हैं मुझे. और इसने बताया उसे कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ठीक है. एंड ओवर. Now the voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088, over. फिर उधर से रेडियो ने रिस्पॉन्ड भी किया. क्या बोला कि DS088 मुझे सुनाई दे रहा है, और अभी तुम्हें 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न लेना है, ठीक है. वो डायरेक्शन बताता है. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो इसने मैप चेक किया और कंपास देखा, और इसने क्या किया कि फ्यूल टैंक, फ्यूल मीन्स जिसमें पेट्रोल वगैरह होता है, अपने व्हीकल्स में भी तुम लोगों ने देखा होगा, 2 इसके पास फ्यूल टैंक थे. फर्स्ट फ्यूल टैंक इसका खत्म हो चुका था, तो इसने स्विच ओवर किया था सेकेंड फ्यूल टैंक की तरफ, ठीक है. नाउ और इसके बाद जैसा कि इसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, इसने डेकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न कर लिया इंग्लैंड के लिए. नाउ आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट. और इसने सोचा ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो मैं फॉर श्योर पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. और वो बस ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा है, फैमिली के पास जाने के बारे में सोच रहा है कि वाओ कितना लग्जूरियस सा ब्रेकफास्ट होगा. सब कुछ सही जा रहा था, वेदर बहुत अच्छा था, और ईजी फ्लाइट थी, ठीक है. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. पेरिस से ये 150 किलोमीटर्स आगे आ चुका था जब इसने देखा कि बादल थे, ठीक है, और वो तूफान के बादल थे, स्टॉर्म क्लाउड्स थे. नाउ दे वर ह्यूज, बहुत बड़े भी थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और ऐसा लग रहा था कि ब्लैक माउंटेन्स इसके सामने सारे इकट्ठे हो गए हैं जस्ट इसके एरोप्लेन के सामने. इतने बड़े बड़े वो क्लाउड्स थे. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अभी इसे ये तो पता था कि इतने बड़े वो क्लाउड्स थे, तो उनके ऊपर से होके तो ये जा नहीं सकता था, और साइड से जाने के लिए अगर ये नॉर्थ या साउथ की तरफ से जाता तो उतना उसके पास फ्यूल नहीं था. Now I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. तो अब इसने सोचा कि शायद मुझे पेरिस वापस जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी, इसे कीन डिज़ायर थी अपने घर पहुंचने की, फैमिली के पास पहुंचने की, और उनके साथ ब्रेकफास्ट लेने की. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. तो इसने डिसाइड किया कि ये रिस्क लेगा, और वो ओल्ड डेकोटा के साथ स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर घुस गया.
नाउ इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. अब वो स्टॉर्म क्लाउड्स थे. अब जब ये क्लाउड्स के अंदर घुसा तो सब कुछ ब्लैक था. नथिंग वॉज विजिबल. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. तो ब्लैक हो चुका था, कुछ भी दिख नहीं रहा था. और ये जो एरोप्लेन था, क्योंकि स्टॉर्म है तो पावरफुल होता है, तो वो शुक कर रहा था इसके एरोप्लेन को, और एरोप्लेन जंप भी कर रहा था. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. इसने कंपस की तरफ देखा और इसे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे. The compass was turning round and round and round. वो घूमे जा रहा था. मीन्स इट वॉज नॉट वर्किंग, इट वॉज डेड. ठीक है, अब इट वुड नॉट वर्क, तो उसने देखा ये तो काम कर नहीं रहा है. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. तो बाकी जितने, कंपस तो डेड हो ही गया था, इसने बाकी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए, वो भी डेड थे. नाउ आई ट्राइड द रेडियो. तो अब इसने रेडियो ट्राई की. पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. और इसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पैरिस कंट्रोल को. There was no answer, लेकिन आंसर था ही नहीं. The radio was dead too. और अब इसे पता चला वो तो रेडियो भी डेड थी. I had no radio, no compass and I could not see where I was. अब इसके पास ना तो कंपस था, ना तो रेडियो थी, और ना इसे दिख रहा था कि ये कहाँ पे है. ठीक है. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. अब ब्लैक क्लाउड्स जो इसके पास थे, बहुत नज़दीक थे, वहाँ इसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. अब उस एरोप्लेन में लाइट तो नहीं थी, लेकिन इसने इतना देखा कि इसके साइड से होके जा रहा था. ठीक है, उस स्टॉर्म के ही थ्रू. I could see the pilot's face turn towards me. और इसने देखा कि पायलट का फेस इसकी तरफ था, टर्न हो रखा था. I was very glad to see another person. और इसे बहुत खुशी हुई. इसके पास तो कुछ था ही नहीं, ना तो कंपस था, ना तो इसे दिख रहा था, ना तो रेडियो काम कर रही थी. तो इसे बहुत खुशी हुई कि कोई तो मिल गया है मुझे. Now he lifted one hand and waved. और उसने एक हाथ उठा के इसकी तरफ वेव किया. Follow me, he was saying. Follow me. और उसने क्या कहा था कि मुझे फॉलो करो. Now he knows that I'm lost. I thought he's trying to help me. और इसे लगा कि शायद उसे पता चल गया है कि ये लॉस्ट हो गया स्टॉर्म में, तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो उसने वो एरोप्लेन स्लोली नॉर्थ की तरफ टर्न किया और इसे इशारा किया कि मुझे फॉलो करते हुए आ जाओ. और उसने इस तरीके से टर्न किया जिससे वो इसके आगे चलने लगा, जिससे इसके लिए ईजी हो जाए उसे फॉलो करना. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और कह रहा है मैं बहुत खुश था, जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, जो फॉलो करता हुआ चला जाता है इंस्ट्रक्शंस, वैसे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधा घंटा हो चुका था और वो ब्लैक एरोप्लेन अभी भी इसके सामने चल रहा था और ये उसे ही फॉलो कर रहा था. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes more. और कह रहा है कि अब इसमें 5 या 10 मिनट का फ्यूल बाकी बचा था. I was starting to feel frightened again. अब वो कह रहा है मुझे फिर से डर लगने लगा था कि अभी क्या होगा. But then he started to go down and I followed through the storm. और अचानक से वो एरोप्लेन उड़ते उड़ते नीचे की तरफ जाने लगा. इसने फॉलो किया उसे. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. और ये अचानक से क्लाउड्स के बाहर आया और उसने देखा कि सामने 2 स्ट्रेट लाइन है लाइट्स की. It was runway and airport. और इससे पता चला कि अरे वाह, ये तो अभी से ही एयरपोर्ट आ गया. मीन्स इसके पास तो ज़्यादा फ्यूल बचा भी नहीं था ना, तो इसलिए बहुत खुश हो गया कि वाह यार एयरपोर्ट आ गया. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. और वो अब सेफ था और उसने पीछे मुड़ के देखना चाहा कि कौन था वो फ्रेंड जो मुझे यहाँ तक छोड़ के गया, जिसे मैं फॉलो करते हुए आ रहा था. बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग देयर. जब इसने मुड़ के देखा तो देखा स्काई तो बिल्कुल खाली था, वहाँ तो कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था. I could not see it anywhere. और इसे कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहा था. Right. Now I landed and was not sorry to walk away from old Dakota near the control tower. अब उसने कहा कि मैं नीचे उतरा और मुझे बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हो रहा था ओल्ड डेकोटा से दूर जाते हुए. अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों उसे सॉरी फील नहीं हो रहा था ओल्ड डेकोटा से दूर जाते हुए. इसलिए उसे उस एरोप्लेन से दूर जाते हुए सॉरी फील नहीं हो रहा था क्योंकि उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो ख़राब ही हो चुके थे. तो सॉरी क्या ही फील करता, वो उसमें रहने का तो कोई ऑप्शन भी नहीं था ना. फ्यूल ख़त्म हो चुका था, रेडियो डेड हो चुकी थी, कंपास काम नहीं कर रहा था, सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड थे, तो उसमें रह के भी क्या करता. इसलिए ही वॉज नॉट एट ऑल फीलिंग सॉरी लीविंग दैट एरोप्लेन.
I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. तो वो गया और वो जो लेडी वहाँ बैठी हुई थी उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और जो मेरे साथ साथ एरोप्लेन आया था वो कहाँ गया. I wanted to say thank you और उसने कहा मुझे थैंक यू बोलना है, मैं ग्रेटफुल हूँ उसके लिए. She looked at me very strangely and then laughed. वो बहुत ही स्ट्रेंज वे में उसने उसकी तरफ देखा कि क्या हो गया इसे, और फिर वो हंसने लगी. Another aeroplane up there in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. उसने कहा दूसरा एरोप्लेन, कोई और एरोप्लेन था ही नहीं इतने तूफान में तुम्हारे अलावा. और कह रही है कि इस रडार में सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन का पता था और कोई एरोप्लेन वहाँ स्टॉर्म में नहीं था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो वो कह रहे तो फिर किसने हेल्प की मुझे यहाँ पहुँचने में, ना तो मैं विदाउट अ कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक. और वो कह रहा है कि कौन पायलट था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन में, उस ब्लैक एरोप्लेन में फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म में उड़ रहा था बिना किसी लाइट के. तो वो पजल्ड है, वो समझ नहीं पा रहा है कि कौन था ऐसा जिसने इतनी ज़्यादा ज़रूरत में मेरी हेल्प की है और मुझे यहाँ सेफली लैंड करने में हेल्प की है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द लेसन एंड्स. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स. You can take a screenshot of these question answers and I'm explaining it though. I'll take the risk. What is the risk and why does the narrator take it? Storm आ रहा था बहुत तेज़, एक huge storm brew up हो रहा था. ऑथर लेकिन बहुत ज़्यादा कीन था घर पहुंचने के लिए और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट लेने के लिए. तो उसने डिसाइड किया कि ही विल फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स. वो था रिस्क. वो एक्चुअली वो उसके पास ऑप्शन था कि या तो पेरिस चला जाता या फिर वो रिस्क लेता डार्क क्लाउड्स में जाने के लिए. तो उसने डिसाइड किया कि ओके स्टॉर्म के थ्रू वो जाएगा, क्योंकि वो चांस मिस नहीं करना चाहता था अपनी फैमिली के पास जाने का और उनके साथ ब्रेकफास्ट लेने का. इसीलिए उसने ये रिस्क लिया जहाँ विजिबिलिटी स्टॉर्म में बिल्कुल ज़ीरो थी. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. तो जैसे नरेटर ने एंटर किया, प्लेन ने जंप और ट्विस्ट करना शुरू कर दिया, शुक करना शुरू कर दिया. उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि एवरीथिंग वाज प्लेन के बाहर तो सब कुछ ब्लैक था, स्टॉर्म क्लाउड्स में था वो. और बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया जब उसने कंपस देखा और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स देखा कि उन्होंने फंक्शनिंग बंद कर दी है. बहुत ही टेरिबल और फियरसम एक्सपीरियंस था. कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था पेरिस कंट्रोल से और फ्यूल टैंक भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे. 10 मिनट से ज़्यादा वो फ्लाई नहीं कर सकता था, लॉस्ट हो चुका था स्टॉर्म में. और उसी के बाद उसने ब्लैक एरोप्लेन देखा और वो जो उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जो था उसे उसने सिग्नल किया कि फॉलो करे. और सरप्राइजिंगली इस ब्लैक एरोप्लेन में कोई लाइट नहीं थी, फिर भी इस राइटर ने उसे फॉलो किया और वो सेफली रनवे पर लैंड हो गया. ठीक है, ये एक्सपीरियंस रहा इसका. एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? The old Dakota had given him jitters. It shook horribly, jumped and twisted in the storm. Nervous हो गया था वो बहुत ज़्यादा. Jitters means nervous होना. बहुत ज़्यादा nervous हो गया था और पूरी तरह शुक हो चुका था, जंप हुआ था, ट्विस्ट हुआ था और उसके मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था. इवन कंपस काम नहीं कर रहा था, रेडियो काम नहीं कर रहा था. So it was no longer safe to fly in it. So the narrator was not sorry to walk away from it after landing safely. Now the fourth question is, what made the women in the control center look at the narrator strangely? Now the woman in the control center looked at the narrator strangely because the narrator asked him about the black aeroplane and its pilot. He also wanted to thank him and she saw no other plane on the radar in that storm. His question perhaps seemed silly to her, so that's why she would be smiling. उसे लग रहा होगा क्या बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है. ठीक है, so that's why she would be smiling. Now who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reason for your answers. तो अब इसमें क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है क्या किसने हेल्प किया होगा उसे सेफली पहुंचने में. इसके 3 पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं. सो इसका फर्स्ट रीज़न रहेगा कि नरेटर खुद ही बहुत ज़्यादा स्किल्ड पायलट था और वो बहुत ज़्यादा डर गया था. तो हेल्यूसिनेट किया उसने दूसरा प्लेन. बेसिकली वो खुद ही चला रहा था, उसके सब बस थॉट्स थे और वो सेफली लैंड कर गया. दूसरा हो सकता है इट कुड बी अ गॉस्ट हुज एरोप्लेन मस्ट हैव क्रैश्ड इन सच अ स्टॉर्म. तो ही वुड बी वांटिंग टू हेल्प हिम. एंड एट लास्ट
Our faith in God makes us to believe that God is helping us in such a disastrous situation, and उन्होंने ही कोई mysterious pilot भेजा होगा, and he would have helped the narrator to land safely to the airport. So here the lesson ends, and I believe you have got the lesson well. If so, please like, subscribe and share. Thank you. Grateful.